वेलकम बैक टेक इट इजी के साथ मैं हूं गुल नौखेज अख्तर। मौजूद है हमारे साथ सुमेरा मिर्जा, शेर मियां दाद साहब और एसएम तंदूरी साहब। तैमूरी साहब, एसएम तैमूरी साहब। तैमूरी साहब नाम ऐसा जरा मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूं। आप दानिश्वर हैं और मुल्क के मसाइल का, मुख्तलिफ मसाइल का आप हल बताते हैं तकरीबन। ये बताइए, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं और हमें अक्सर सुनने को मिलता है बात तलाक तक पहुंच जाती है। मियाँ बीवी में झगड़ा ना हो, बात तलाक तक ना पहुंचे, घर बसते रहें, इस हवाले से भी आपके पास कोई मशवरा है? देखें, मैं बहुत अपने सोच विचार के बाद एक्चुअली यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है कि ये जो मियाँ बीवी होते हैं, इनका झगड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मिसाइल होते हैं, अगर एक चीज़ ना हो तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या? इनकी शादी ना हो। यानी मियाँ बीवी के झगड़े से बचने का तरीका ये है कि शादी ही ना हो। शादी की ना जाए। क्या बात है। बाकी सब कागजी कार्रवाई हो। मुद्दा ही मुका दिया भैया। सुमेरा इधर को पिस्तौल पड़ी हुई जी है? पड़ी हुई। इनके लिए स्पेशल रखी है मैंने। नहीं देखिए, मेरा अपना आपको शर्म नहीं आती? आप शादी इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर रहे हैं, शादी का शादी ना हो, ये क्या हाल हुआ? मेरी बात को मसला ना बनाए। कितने ना मेरे खिलाफ कुछ जुलूस निकला है। नहीं, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े मैंने दानिश्वर बड़े एंकर से भी सुना है, उसने भी इस तरह की बातें की हैं, तो मैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर ये मैं हैरान हूँ, ये किस किस्म के दानिश्वर है? ये बताएं, गुर्बत बहुत हो गई है, खरीदना चीजें मुश्किल हो गया ना, गुर्बत के खात्मे की भी कोई तजवीज़ है आपके ज़हन? जी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। देखिए मेरी बात सुने, जो एक बात है, अगर आज मेरा दिल कर रहा है गोश्त खाने को, हाँ गोश्त, वाह, गोश्त खाने को दिल कर रहा है, तो मैं नहीं गोश्त ला सकता। मुझे चाहिए मैं दाल ले आऊँ। अगर मुझे टमाटर नहीं मिल रहे, टमाटर चुके 150 रुपए किलो ने, कितने 120 ने, आपको अपने रेट बनाए ने, इन्होंने पूछना नहीं है। देखो मैं काफी जगह ते फिरे हैं, तब नहीं जाओ पता चले है नहीं टमाटर मिल रहे, ना मिलन पाइया दही पाओ, बेहतरीन हांडी बनाओ। ये आपका दानिश्वर नहीं, किधर चला गुर्बत गया? खत्म करने का तरीका आपसे वो खत्म कर रहे हैं। हांडी का तो मैंने आपको बता दिया इस तरह बनाए। हाँ। ठीक है, अगर फिर भी मैनेज नहीं कर रहे ये गरीब लोग, महंगाई के साथ मुकाबला नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई की स्पीड है, उसकी स्पीड ज्यादा होने से पहले पहले गरीब मार दो, गरीब खत्म कर दें, इनको कहीं और शिफ्ट कर दें और गुर्बत खत्म हो जाएगी। गुर्बत खत्म हो जाएगी। आप गरीब हैं या अमीर हैं? मैं मिडिल क्लास हूँ, दरमियान में हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास कौन, किस टाइप के आप? अपर मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या थर्ड क्लास है? बस मेरे को पैसे ना होते मैं किसी ने छेती कहता नहीं। ये कह दिया फिर मैं रहता नहीं। गाड़ी है आपके पास? नहीं, किसी को लिफ्ट लेके चले जाना। मेरी गाड़ी परसों खराब हुई है। मैंने देखी है आपकी गाड़ी, ठीक है, लकड़ी की है, आगे एक सिस्टम है उसका चलाने वाला, उस पे आए हैं आप? पेट्रोल के खिलाफ मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। इसलिए आप अपने भी खिलाफ चल रहे हैं। पेट्रोल बहुत वैसे भी महंगा हो गया। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और पेट्रोल महंगा होने से हमारा जारी बात है सारा निज़ाम डिस्टर्ब होता है। बात जा रही है आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तरफ, हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सुमेरा मिर्जा की तरफ। जी, तो वैसे हम देखते रहे जितने भी अदवारे हुकूमत आए हैं, हर दौर में किसी न किसी इदारे को की निजकारी करने की हमेशा से बात होती रही। अब ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजर के गई है, शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो हल्का फुल्का सा ऐलान करके चले गए अपनी तरफ से कि PIA जो है वो खसारे में है, तो लिहाजा इसकी निजकारी की जाएगी। ठीक है, अब जाहिर है वो मुलाजमीन है, वो हड़ताल कर रहे हैं इस वक्त, वो उनकी बेचारों की बुरी हालत है कि अगर निजकारी होती है तो क्या होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हम मईशत की बात करते हैं, अब जब इदारों की निजकारी की बात होती है तब सबको टेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन जब इन इदारों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तब किसी को भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आता। बहुत अच्छी बात की आपने। और खान साहब, जो PIA या रेलवे टाइप के इदारे हैं, ये सवाल ये पैदा होता है कि ये नुकसान में क्यों जाते हैं? नुकसान में इसलिए जाते हैं कि जहाँ 10 बंदों की ज़रूरत थी वहाँ 200 बंदे रखे हुए। एग्जैक्टली। सियासी भर्तियाँ क्यों ही? अब जब आप प्रॉफिट निकालते हैं और उन बंदों को भी पैसे देने हैं तो वो आपका प्रॉफिट बनता ही बिल्कुल नहीं बनता। तो मैं तो समझता हूँ कि ये शुरू से ही ये प्राइवेट सेक्टर में दिए जाने चाहिए थे, वो बहुत अच्छा आपको कमा के दे देते। गवर्नमेंट के सेक्टर में होने का नुकसान PIA में भी यही है। PIA के मुलाजमीन एहतजाज करेंगे, ये ठीक है, उनको रोजगार मिलना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतने मुलाजमीन भरने की जरूरत क्या है? आप एक एक जहाज के साथ देखें, जो एक एक उनका तैयारा चलता है, उसको आखिरी उड़ान भरने तक कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरे मुल्कों को देखें कि वहाँ क्या हाल है। कभी आप बाहर, आप तो खान साहब बहुत दफ़ा गए होंगे और आप, मैं भी चला जाऊंगा बाहर, कोई जाएंगे, जब आप जाएंगे आप देखिएगा इवन सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड जैसी जगहों पे छोटे छोटे होटल्स हैं और उनमें
एक ही बंदा है जो चाय बना भी रहा है, कॉफी बना भी रहा है और सर्व भी कर रहा है। मैन पावर बहुत कम हाँ है। मैन बिल्कुल इसलिए कि वो होटल हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बंदे होंगे। जी, बिल्कुल। वो आपको रूम सर्विस भी दे देते हैं, Exactly. आपके पास खाना भी पहुंचा देते हैं, खुद भी आपका सामान भी उठा लेते। यहाँ तो एक होटल बनता है, उसके साथ 50 बंदे हैं, ऐसा ही एक आपका सामान उठाएगा, एक दरवाजे तक लेके जाएगा, एक वहाँ आपको कमरा चेक कराएगा। ये सारी चीजें, यही हाल मुल्की इदारों का भी है। इदारों का भी हो रहा है। पीआईए में इतनी ज्यादा भर्तियां कर दी, अब उनको निकालते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी आप रोजगार क्यों खत्म कर रहे बिल्कुल हैं? सही है। और तो नुकीसा गलती तो स्टार्ट से हुई थी। ऐसा ही है। और अगर हम कर्जों की बात करते हैं, जो दीगर ममालिक की आप बात कर रहे हैं, दीगर ममालिक जब कर्जे लेते हैं तो वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी मईशत को मजीद मुस्तहकम या स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर्जे लेते हैं। और हम अपने कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारे पिछले कर्ज हैं वो उतार सके या उनका सूद उतार सके। तो वो फिर इसलिए लेते हैं और लेना मजबूरी बन जाती है कि बिल्कुल। पिछला कर्ज उतारेंगे तो अगला कर्ज मिलेगा ना। Exactly. वो दुकानदार के पास भी जाएं तो वो अपने खाते में कहता है पहले 0 पे आओ, हाँ जी। फिर उसके बाद अगला खाता स्टार्ट करें। बिल्कुल। और कर्जा लेना तो पसूड़ी साहब हमारी मजबूरी है ना जी। पसूड़ी नहीं, तैमूरी। तैमूरी साहब, कर्जा लेना तो फिर मजबूरी बन ही जाती है। मजबूरी बन जाती है। आपने भी कभी कर्ज लिया है? मैं मेरे तो बाल बाल ही कर दी फंसे हुए हैं। अच्छा। चूंकि मैं एक फर्म बनाई थी, एक सनत बनाई थी, ठीक है। फैक्ट्री बनाई थी, बिजली ना होने की वजह से लोग बंद हो गई। ओहो हो। मैं उनके मशवरात वगैरह दे बिजली का कनेक्शन वैसे लिया था आपने वहाँ? मैं लिया थी। हाँ। बिजली आई नहीं, मैं फिर लाई थी तार हमने के चलो बना। आप दानिशवरी जहाँ पे आप लेक्चर भी देते होंगे? मैं बहुत जगह ते लेक्चर जाके देते ने। ठीक है। और लोगों को मेरे ते लेक्चर चढ़ने लग पे। मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा, आप अगर आप सोशल मीडिया देखें ना जी, फेसबुक की, वो इन्हीं की तरह का दानश्वर बना हुआ है। जी बिल्कुल। कोई ट्रेन का हादसा हो जाए, कोई जहाज का हादसा हो जाए, कोई टेक्निकल किस्म की बात आ जाए, उनके मशवरे इसी तरह आते हैं जैसे ये दे रहे इनके मशवरे। हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर भी है और वो रेलवे को भी जानता है। हर बंदा ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं देखा, इस तस्वीर में ये जो कोई कत्ल वगैरह हो जाए उसमें तो दौड़ दौड़ के आते हैं। Exactly. और ये ऐसे नुकता लोगों- छोड़ गई। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बात है। मैं इनको कहूंगा, आप दूसरों को देखते हो, तुसी खुद नु क्यों नहीं देखते? तो ये बात आप खुद अपने ऊपर क्यों नहीं लागू? एग्जैक्टली। आप खुद को क्यों नहीं देखते? मैं एक दानिशवर हूँ और कमर्शियल हूँ। किसी दिन देखे ना आप। पाइप इतने सारे मार्केट में मिलते हैं, ये पाइप क्यों पीते? जब मैं दानिशवरी की जॉब पे निकला था ना, जॉब पे? हाँ, दानिशवरी की भी कोई जॉब है? जॉब ही तो है। मैं थे आया, मैंने कुछ तो मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। आपके ख्याल में अगले इलेक्शन कब होंगे, कौन सी हुकूमत आएगी, कौन वजीर आजम बनेगा? अगले इलेक्शन और नहीं है, मैंने नजर आ रहा कुछ, मैंने हनेरा नजर आ रहा है। वो आपने ऐनक पहनी हुई है। एग्जैक्टली। इसको उतार के देखेंगे तो ये नजर आएगा ऐनक का आपको कुछ। अंधेरा नहीं, हाँ, ये सियासी अंधेरा है। आपके मुकद्दर का अंधेरा है। क्या आपको इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे? मुझे नजर नहीं आ रहे। हाली तजर्बा होएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। तो किस वो चीज़ तो का खैर, तजुर्बा? वो तो नुकीसा साहब इतने सालों से तजुर्बे ही हो रहे हैं। यही। हाँ जी बिल्कुल। आपको लगता है जी आप सियासी कुछ इन्वॉल्व हैं नहीं जी, बस या तौबा तायब हो मुझे चुके किसी ने हैं? पूछा कि सर आपकी कौन सी पार्टी है, मैंने कहा मेरी तो कोवाल पार्टी है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही है। खान साहब, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां, एक अच्छा। बेटा। अच्छा, उनमें भी शौक है? मेरा बेटा उबैद अली खान, वो जिस तरह मैं बचपन में शायर था, वो सेम अच्छा। टू मी। तो मुझे लगता है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिसको कोई भी मंजिल अता करनी होती है, फिर उसको वो वैसा शऊर अता करते हैं अल्लाह पाक। तो वो इंडिपेंडेंट, मैंने उसको कहा गाना गाओ, कारोबार करना कारोबार पढ़ करो। भी रहे हैं बच्चे माशाल्लाह? जी, बस वो बड़ा बेटा ही है। और बेटियां मेरी माशाल्लाह MA किया हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बेटा आना चाह रहा है म्यूजिक जी बिल्कुल आना चाह रहा, मेरे साथ भी शादी आता आपकी पसंद की थी? है। जी आपकी पसंद या घर वालों की पसंद? मेरी पसंद। लव मैरिज थी? जी भाईजान, भाभी भी पसंद करती थी आपको? बहुत ज्यादा। दोनों तरफ से लव मैरिज। अगर तो इस दास्तान को एडिट करके आप हमें कुछ सुना सकें तो नाज़रीन बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ी नई बात है। कहाँ से शादी मोहब्बत शुरू हुई? शादी कहाँ से शुरू हुई थी? मोहब्बत कहाँ से? अच्छा, मैं कि शादी बैंड तो शुरू हुई कि बस रिश्तेदार अच्छा, रिलेटिव से हैं। सेम आप जैसी आदत, जिस तरह ओके। देखना और फिर थोड़ा सा मुंह इधर कर लेना और फिर देखना, फिर वाह वाह अगर वो यस की आवाज़ आई तो मुझे अच्छा लगा, फिर लव हो गया। इजहार आपकी तरफ से हुआ था? मैं तो अब मैं इस मामले में
ठीक हूँ, मैं इजहार कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं कर देता हूँ का कर जवाब देता हूँ नहीं क्या आपसे मतलब चाहिए। है? बड़ी बात। कितनी बार आपने एक किया दफा आपने? इजहार किया होगा। अब आपकी बात से लग रहा है जैसे आप इस मामले में बस माशाल्लाह। ये रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड हो अब गया। बताएं, इजहार कर देता हूँ ये क्या हुआ? हाँ जी, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है। ये इनका इतराफी बयान नोट कर लें। जी जी जी, बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुका है। मैं कायम हूँ। होगा। और उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह हैं भी खूबसूरत Exactly, और 100% लड़कियां फैन भी होती हैं। बल्कि इनका एक पड़ा हुआ यूट्यूब पे इनकी कवाली एक पड़ी हुई है, जी, जी। वहाँ वो देखने वाली हैं जो इनकी फैंस हैं, वो किस तरह। अल्लाह उनका भला करे और मैं अच्छा खान साहब, कवाली के दौरान या अपने इस करियर के दौरान शादी के बाद भी कोई ऑफर आई आपको किसी खातून की तरफ से? ऑफरें तो बहुत है, अच्छा, लेकिन ये है कि जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिख दिया वो बस। मैं भी टीवी का कोई इंटरव्यू होता है तो मैं भी यही कहता हूं, जो अल्लाह ने नसीब में। मैंने पहले कहा था मेरी बड़ी आदतें आपसे मिलती हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक। एसएम लसूड़ी साहब, थोड़ी मैं की चिप चिप पे करना है। आपकी भी मोहब्बत की शादी है एसएम साहब? नहीं, मेरी मजबूरी थी शादी है। ओहो, नहीं, आपकी क्या मजबूरी थी? आपको फांसी लगनी थी, आपने जल्दी से जाके पहले शादी करवा दी? देखिए मेरी बात सुनिए, आप नहीं चाहते कि मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा हूँ? हाँ जी, मैं नहीं चाहता। कतन नहीं। मैं समझता हूँ शेर मियाँ दाद साहब ये हकीकी दानिश्वर हैं। ये अपने कौल कम और बुजुर्गान दीन के अकवाल जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं और इस Exactly. तरह से पहुँचाते हैं कि आपके दिलों में वो असर करें। आप कॉल की बात करते हैं, मैं अपने बुजुर्गों के बड़े बड़े कॉल, गिलास, छन्ने, प्लेटां, चम्मच, सब कुछ मैं जनाब दुनिया में दसे नहीं। ये कॉल किस किस्म? अच्छा, कॉल कॉली से कॉल एडे कॉल कॉल सुबह सुबह उस कॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਚੌਲ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ शक्कर पा के ਤੁਸੀਂ चम्मच ना खाओ तो पता लग दानिश्वरी चेक कर ले जरा आप इनकी नुफेस। बस देख लें अल्लाह ताला ने कैसे दानिश्वर साहब, सुमेरा बैठी हुई है यहाँ पे, इनको जानते हैं? आपकी तो आवाज़ है ही है जैसी तैसी। सुमेरा भी बहुत अच्छी सिंगर है, इनकी आवाज़ आपको सुनवाएं, लेकिन इजाज़त हम फिर खान साहब से लेंगे। शेर मियाँ दाद साहब की इजाज़त से सुमेरा जी आप भी कोई गाना परफॉर्म। जी जी बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां, दीवा बड़े सारी रात। कनु मनु तंग करना वे, कनु मनु तंग करना वे, खरसदा मैं सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नी दिल वाली बात। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां, दीवा बड़े सारी रात। क्या बात है,